दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश कांग्रेस का एक दिवसीय धरना। धरने का मुख्य कारण प्रदेश कांग्रेस के लोगों ने बताया कि बीजेपी दिल्ली के सीएम के अधिकारों को बिल के माध्यम से छीनकर एलजी को देना चाहती है। देखिए और क्या कहना है प्रदेश कांग्रेस। देखिए, कमजोर मुख्यमंत्री और कमजोर आदमी का क्या पहचान है। आपकी अधिकारों को दूसरी सरकारें छीन रही है, आप जाने दे रहे हैं। इससे बड़ी बात है, इससे कमजोरी और क्या हो सकती है। आपने देखा होगा, हमारी सरकारें थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो केंद्र सरकार से हम छीन के लाते थे। जैसे नगर निगम है, दिल्ली सरकार में लेके आए, तमाम व्यवस्था उधर भाजपा की सरकार थी केंद्र में, और दिल्ली में दिल्ली सरकार थी, और सारी व्यवस्था हम धीरे धीरे केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के पास लेके आए। और जैसा कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो NSY, PCU जो बनाए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टियों ने, उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जो शक्तियां हम लोग दिल्ली सरकार को लाके दिए थे, वो धीरे धीरे केंद्र सरकार इनसे छीन रही है। इससे बड़ी कमजोरी और क्या हो सकती है। इसी के लिए आज दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल जी के नेतृत्व में हम धरना दे रहे हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री या तो दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उसको बचाएं, अधिकारों को दिल्ली की जनता को बचाएं, अरे तो इस्तीफा दें। मोदी सरकार तानाशाही देख ही रहे हैं, सब पे अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, डंडे से सरकार चला रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। सभी साथियों से मिलके, सभी विपक्षी दलों से बात करके कोई भी विधेयक और बिल लाया जाता है। इनका पीछे बैकडोर से शासन करने की जो आदत है, वो आज फिर करके दिखाया है कि दिल्ली की जो है राष्ट्रीय राजधानी संशोधन विधेयक ला करके दिल्ली सरकार की ताकतों को कम करने का काम किया है, और दिल्ली पे अपनी राज करने की जो जनता ने उनको नकार दिया, उसको जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया है। इसके लिए हम लोगों ने विरोध किया है। अंग्रेजों ने भी देश में अत्याचार किया तो हम लोग कांग्रेस पार्टी उठ खड़ी हुई। आज भाई भाजपा सरकार देश में अत्याचार कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी जो है अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में उठ खड़ी है कि ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, दिल्ली की ताकतों को लगातार छीनने का प्रयास भाजपा कर रही है, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने कमजोर है कि उनके रहते ये सब हो रहा है। यही अगर दिल्ली में शीला दीक्षित होती तो शायद भाजपा ये दम नहीं कर पाती। आज पार्लियामेंट में बिल पेश हो जाता है, लगातार पावर्स को डाइल्यूट किया जा रहा है। इस पे सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली को रिमोट कंट्रोल से चलने नहीं दिया जा सकता है, और दिल्ली को लगातार इस तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, भेदभाव दिल्ली के साथ किया जा रहा है, वो गलत है। दिल्ली की जनता परेशानी में आ जाएगी जब दिल्ली की ताकतें बट जाएंगी। और हम लगातार इसी बात पर सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब सहूलियत होती है तो भाजपा के साथ हाथ मिला लेते हैं, अरविंद केजरीवाल की जब सहूलियत नहीं होती है तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो ये पिछले दरवाजे से जो इनकी जुगलबंदी है, इसको बेनकाब करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ आज के मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रही है कि आज दिल्ली में सरकार है उसकी ताकतें खत्म हो जाएंगी। हम आने वाले जो और भी मुख्यमंत्री होंगे, जो आने वाली सरकारें दिल्ली में होंगी, ये उनकी भी लड़ाई है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबके लिए लड़ रही है। ये सवाल खड़ा करना जरूरी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ तो बोलते नहीं, और कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते हैं, तो इससे समझ आ जाएगा कि वो किसके साथ और किसके साथ नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस राजनीति के अंदर भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, इसके अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है, और दिल्ली की जनता जो है अपने आप को बेसहारा और बेघर महसूस करती है, अनाथ महसूस करती है, क्योंकि जब भी किसी मुद्दे पे बात होती है तो इनके झगड़े चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दायित्व की बात है। सरकार अगर चाहे दिल्ली की तो सड़कों पर आए ना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जैसे किसान बैठे हैं वैसे बैठे, जब तक बिल वापस नहीं होगा प्रण ले कि हम नहीं उठेंगे। लेकिन अभी वो अरविंद केजरीवाल नहीं है ना, जो अन्ना जी के समय में थे, जो अंत तक बैठे रहते थे जब तक सरकार ना हिल जाए। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल बैठते हैं तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है, और वो भी चुप रहते हैं। तो उनकी नीयत पे खोट तो है ही है, उनके तरीके में खोट है, ये साफ दिखता है।
देखिए, मैं मानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को तो नकार दिया, और ये जो दुश्मनी बीजेपी लेती है दिल्ली के साथ, इसीलिए ले रही है क्योंकि उनको जानते हैं कि दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात, जहाँ तक केजरीवाल की बात है, हर निकाय चुनाव के अपने लोकल मुद्दे भी होते हैं, डायनामिक्स अलग होते हैं, कैंडिडेट्स पे निर्भर करता है, ट्रायंगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बीच में हम लोग उसके हलक से एक सीट लेकर आए हैं। जो एक सीट हमने जीती है वो भाईचारा का प्रतीक है। एक शुरुआत है दिल्ली के अंदर कि अमन चैन की राजनीति सब चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, विकास की राजनीति चाहते हैं। हमारी इस सीट से हमारा मनोबल भी बढ़ा है और दिल्ली की जनता का कांग्रेस के प्रति जो विश्वास था वो वापस भी दिख रहा है। और आज ये बिल जो आया है ये तब नहीं आया था, अभी आया है ये बिल। और अरविंद केजरीवाल की जो चुप्पी और जो दिखावे वाला विरोध है वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वो मिले हुए हैं। और आने वाला समय, अब जो भी चुनाव आएगा, दिल्ली की जनता इन दोनों को माफी देगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। देखिए, ये विवाद केंद्र की भाजपा सरकार और केजरीवाल की सहमति से उत्पन्न किया गया है, वरना पूछिए क्या कारण है। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजेस की बेंच ने फैसला देकर साफ कर दिया था कि दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्या अधिकार है, विवाद तो खत्म था। अचानक क्या कारण है, सोचिएगा कि 3 साल बाद ये विवाद दोबारा उत्पन्न कर दिया गया। क्यों किया गया दोनों द्वारा, कारण बता देती हूँ। दिल्ली में पेट्रोल 90 पार, दिल्ली में गैस का सिलेंडर 900 पार, दिल्ली हवाएं जहरीली हैं, हवाएं जहरीली हैं, पानी दूषित हो चुका है, कोरोना से दिल्ली बाहर नहीं निकली। अपनी नाकामियों से पूरा ध्यान भटकाने के लिए दोनों ने ये विवाद खड़ा किया है। केजरीवाल से पूछना चाहूंगी, 3 फरवरी को कैबिनेट का नोट आता है और उसका 15 जो है मार्च में बिल लोकसभा में आता है। 50 दिन थे अरविंद केजरीवाल, इन 50 दिनों में क्यों राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं गए, गृह मंत्री के पास क्यों नहीं गए, 62 विधायकों को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं निकले, क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया, उस आदेश की कॉपी लेकर जाकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच की आदेश की अवहेलना हो रही है। ये कैबिनेट कुछ नहीं किया, खामोश। जब दिल्ली कांग्रेस ने तय किया हम सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे, दिल्ली के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल आज धरना देने आ रहे हैं। अभी भी कहूंगी, अरविंद केजरीवाल आपकी जगह कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता ना, यहाँ धरना करने नहीं आता, 62 विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता, राष्ट्रपति के दरवाजे जाता, स्टे लेकर आता और हनन इसको होने नहीं देता। ये ढोंग कर रहे हैं। और ये वो अरविंद केजरीवाल, कल विजेंद्र गुप्ता भाजपा के जो विधायक है, उन्होंने एक डिबेट में साफ कर दिया कि बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे अब नहीं देना चाहती है और वो कभी देगी भी नहीं जब तक वो सत्ता में। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते पूर्ण राज्य के दर्जे पर उनका क्या स्टैंड है। 6 साल पूरे में 7 साल चल रहा है। इन 7 सालों में उठाकर देखिए इतिहास, बताइए कब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दिल्ली की सड़कों पर निकला हो। ये वो मुख्यमंत्री है जो जम्मू कश्मीर में जब उनके पूर्ण राज्य के दर्जा छीन के उन्हें केंद्र शासित किया जा रहा था, पूरे देश का अरविंद केजरीवाल पहला मुख्यमंत्री है जिसने समर्थन किया था। ये बेनकाब हो चुके। ये दोनों मिलकर मात्र विवाद 3 साल बाद खड़ा किया गया है अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए। दिल्ली और परेशान हो, दिल्ली की परेशानियां बढ़ने वाली है। ये विवाद पर पूरा ध्यान जब ले आएंगे तो आप महंगाई, बेरोजगारी, जहरीली हवाएं, पानी, कोरोना से कब लड़ेंगे आप? तो लड़ाई अब इस विवाद की हो गई है। तो मैं ये कहूंगी इन दोनों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। दिल्ली की शक्तियों का हनन नहीं होने देंगे, लड़ेंगे। और आप हमारी पौंडीचेरी की सरकार को कीमत जो चुकानी पड़ी वो आपके सामने, लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन हमारी सरकार हटती उससे पहले वहाँ की एलजी को हटना पड़ा, डॉक्टर किरण बेदी को हटना पड़ा। और ये दम अगर केजरीवाल में होता ना तो यहाँ का एलजी पहले हटता। इनकी सरकार को कमजोर करने से पहले ये काम करेगी तो कांग्रेस करेगी, एलजी ही नहीं सीएम भी जाएगा, आप देखिए। भारत की पार्लियामेंट में एक दिल्ली से संबंधित एक कानून लाया गया है, जिस कानून के तहत अपना दिल्ली के अंदर विधायिका के अंदर कोई कानून बना पाएंगे और दिल्ली के अंदर ना कोई प्रशासनिक कोई निर्णय ले पाएंगे। यदि आपको निर्णय कानून बनाना है तो उससे पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल से। और आप जानते हैं कि उपराज्यपाल साहब का कंट्रोल कहाँ है, यानी कि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री निर्णय लेंगे। तो सीधे इन जो चुनी जो सरकार, इनका क्या औचित्य रह जाएगा? जो जनता ने सरकार चुनी है उन सरकारों का क्या मतलब रह गया? सीधे तानाशाही शासन की एक शुरुआत है। और आप देख सकते हैं 6 सालों से जो बात कांग्रेस पार्टी कहती आ रही थी, आज उसका उदाहरण दिल्ली में देख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे यही कह सकता हूं कि ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद करें अरविंद केजरीवाल साहब और जवाब दें। 50 दिन पूर्व जब ये कैबिनेट, भारत की कैबिनेट में जब ये
बिल आया था उस समय से लेकर आज तक 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में आखिर आपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछे, समय क्यों नहीं मांगा, आपने क्यों आग्रह नहीं किया कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है, कोई एफर्ट्स, कोई प्रयास किया, ये बताएं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को। तो आज जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध कर रही है, वहां पर इस तरह का घड़ियाली आंसू बहाना, और कांग्रेस ने जब कॉल किया उसके बाद जैसे आपने बताया कि वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद का मौन रहना, चुप रहना, कठपुतली की सरकार चलाना ये सिद्ध करता है कि उनका रिमोट सीधे अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है। देखिए, केवल एमसीडी के कर्मचारी परेशान नहीं है, दिल्ली का हर जन परेशान है। आपने अभी देखा पानी की दिक्कत, आपने देखी अध्यापकों का धरना देखा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को सड़कों पर उतरते हुए अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन करते हुए देखा। आखिर सुख ही कौन है? दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, बुरा हाल है साहब। कॉरपोरेशन चुनाव की बात अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता को अधिकार मिलने चाहिए थे, जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी, उससे बहुत दूर है। हाँ, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाएगी, लड़ाई लड़ेगी, और हम ये दावा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं सरकार जिस तरह से 15 साल में हमने दिल्ली को अंदर दिए, वैसा ही मौका मिलेगा तो दोबारा उनको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी